मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि मुलायम सिंह यादव को पकड़ना नहीं है बल्कि खत्म कर देना है। यह आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस को दिया गया था और इसे सिस्टम की भाषा में एनकाउंटर कहते हैं। जब मुलायम सिंह यादव सिर्फ विधायक हुआ करते थे और विश्वनाथ सिंह उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। उधर लखनऊ से सीएम ने आदेश दिया और इटावा पुलिस तक यह आदेश पहुंचा, इटावा जिले की पुलिस के पास। तो वहां कुछ मुलायम सिंह यादव के करीबी लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने इस खबर को मुलायम तक पहुंचा दी और इस प्रकार यह खबर लीक हो गई। मुलायम को ढूंढने के लिए पुलिस गाड़ी, बस, तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर तलाशी करने लगी और मुलायम सिंह यादव इस खबर के मिलने के बाद इतने डर गए थे कि उन्हें यकीन हो चुका था कि अगर पुलिस के सामने चला जाऊंगा तब पुलिस नहीं छोड़ेगी। विधायक मुलायम सिंह यादव चुपचाप अपनी साइकिल उठाते हैं और मुख्य सड़क छोड़कर गांव के रास्तों से दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस प्रमुख रास्तों पर ढूंढ रही थी लेकिन गांव को पुलिस ने छोड़ दिया था। मुलायम जब दिल्ली पहुंचे तो कथित तौर पर कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह के पैरों में जाकर गिर गए थे और यह कहानी बताई जाती है कि चौधरी चरण सिंह ने इसके बाद मुलायम सिंह यादव को बचाया था। अब सवाल कि मुलायम सिंह यादव के पीछे विश्वनाथ सिंह क्यों पड़े थे, इसका जवाब है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट छपी थी और उसमें कहा गया था कि मुलायम के संबंध डकैतों से है, दर्जनों डकैतों से। फूलन देवी भी उनमें से एक है जिसने आगे चलकर दर्जनों की संख्या में राजपूतों को खत्म किया। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी से सांसद बनाया था और जब फूलन देवी सजा काट रही थी तब मुलायम सिंह यादव ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सरकार बनने पर उनके मुकदमों को खत्म कराया था। और यह कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शायद उस अंग्रेजी अखबार में मुलायम सिंह यादव के बारे में जो लिखा गया था वह ठीक लिखा गया था कि मुलायम सिंह यादव के संबंध डकैतों से है और फूलन देवी भी उनमें से एक है। तथा उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि मुलायम सिंह यादव उन डकैतों के गिरोहों से लूट का एक हिस्सा लेते हैं, यानी कि डकैत जितना लूटते हैं उनमें से एक हिस्सा वो मुलायम सिंह यादव को देते हैं और मुलायम सिंह यादव इसके जरिए पैसा कमाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। साल 1984 की कहानी है। उस वक्त पर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार परेशान थी। सरकार के परेशानी का कारण था कि डकैतों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। उस वक्त पर एक से बढ़कर एक डकैत सामने आए थे। मुलायम विधायक बन चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक विधायक के बारे में जब मुख्यमंत्री को यह मालूम चला कि वह डकैतों से ताल्लुक रखता है तो कहा जाता है कि विश्वनाथ सिंह ने पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि मुलायम का इनकाउंटर कर देना। और विश्वनाथ सिंह ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि डकैतों को साफ कर देना उनका मकसद था। तथा विश्वनाथ सिंह ने जैसे ही आदेश दिया तो इटावा पुलिस के जरिए यह खबर लीक हो गई। मुलायम सिंह यादव के पास मजबूरी यह थी कि अगर वह सड़क मार्ग से दिल्ली जाने का प्रयास करते, यानी कि खबर मिलने के बाद बचने के लिए वह भागते, फिर भी रास्ते से भागते तो पकड़े जाते। मुख्य मार्गों पर पुलिस थी, पुलिस जगह जगह पर उन्हें ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, जगह जगह तलाशी ले रही थी। तथा मुलायम सिंह यादव अगर इस इलाके में छुप कर रहे थे तब भी पुलिस आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढ लेती। इसलिए मुलायम सिंह यादव अपनी साइकिल उठाते हैं और गांव के छोटे छोटे रास्ते से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। मुलायम सिंह यादव के मन में यह चल रहा था कि अगर चौधरी चरण सिंह के पास पहुंच जाएंगे तब चौधरी चरण सिंह उनको बचा सकते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का कद उतना बड़ा है और चौधरी चरण सिंह का प्रभाव इतना बड़ा है। आप आज के समय में भी कई अखबारों की रिपोर्ट में पढ़ेंगे तब कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह के पैरों में जाकर मुलायम सिंह यादव गिर गए थे और तब चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूं। और चौधरी चरण सिंह ने उपाय किया था कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लोक दल पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता बना दिया था। अब जैसे ही चौधरी चरण सिंह ने उनको एक विशिष्ट पद दिया, विधायकों का नेता बना दिया, तब अचानक से मुलायम सिंह यादव उस विशेष सुरक्षा घेरे के अंदर आ गए जो किसी आम विधायक को नहीं मिलती है। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव को विधायकों का नेता इसलिए बनाया क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी आसानी से मुलायम सिंह यादव को नहीं पकड़ सकती थी और अगर मुलायम सिंह यादव को पुलिस निशाना बनाती है तब यह मुद्दा अचानक से राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता और आम तौर पर जो विधायकों का नेता होता है पुलिस उसके साथ कुछ करती ही नहीं है, बल्कि उल्टा उसको पुलिस प्रोटेक्शन और अधिक मिल जाता है। और मुलायम सिंह यादव के साथ भी वही हुआ। जो पुलिस ढूंढ रही थी वो पुलिस उल्टा मुलायम सिंह यादव के प्रोटेक्शन में लग गई, उनको सुरक्षा देने के लिए लग गई। तो चौधरी चरण सिंह ने इसका एक उपाय निकाला। कहानी तो कही जाती है कि चौधरी चरण सिंह ने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के अंदर डर इस कदर बैठ चुका था, वो इतने डरे हुए थे कि वो उत्तर प्रदेश लौट ही नहीं रहे थे। और चौधरी चरण सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर ही मुलायम सिंह यादव
कई महीना रहे, तथा जब वह उत्तर प्रदेश आते थे तो सीधे जब सदन चल रहा होता था तो वहाँ पर शामिल होते थे और फिर वहाँ से सीधे भागकर दिल्ली चले जाते थे। और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक विश्वनाथ सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, मतलब मुलायम तब तक डरते रहे। इसके बाद कानपुर के एक इलाके में फूलन देवी ने दर्जनों की संख्या में राजपूतों को निशाना बनाया और जब एक साथ कई सारे राजपूतों को फूलन देवी ने खत्म किया तब विश्वनाथ सिंह की सरकार पर सवाल उठे। विश्वनाथ सिंह को लेकर हंगामा मचा तथा इसके परिणाम फलस्वरूप यह हुआ कि उनका लगातार विरोध बढ़ता गया और अंततः विश्वनाथ सिंह को इसके कुछ महीने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। जब विश्वनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी तब मुलायम सिंह यादव को लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी और तब मुलायम सिंह यादव वापस परमानेंट आकर उत्तर प्रदेश में रहने लगे थे। और बाद में फूलन देवी ने विश्वनाथ सिंह के इस्तीफा के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया और जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सत्ता में आ गए तब फूलन देवी को माफ किया गया और अंततः फूलन देवी को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित कराया गया और मुलायम सिंह यादव ने टिकट दिया था। और यह मुलायम सिंह यादव की राजनीति का एक हिस्सा था, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि फूलन देवी पूर्व में जो कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनका अच्छा संबंध है, फूलन देवी तमाम डकैतों से मुलायम सिंह यादव का संबंध रहा है। शायद उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी से कोई वादा किया था, इसे निभाया था, या फिर फूलन देवी ने जो साथ दिया था मुलायम सिंह यादव ने उसका कर्ज उतारा था। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की यह कहानी हमने पढ़ी तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी कि मुलायम सिंह यादव जो व्यक्ति एक वक्त पर मुख्यमंत्री बना, जब वो विधायक था तब कैसे एक मुख्यमंत्री चाहता था कि मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर करा दिया जाए। और क्यों चाहता था? क्योंकि मुलायम सिंह यादव का डकैतों के साथ संबंध था और उस वक्त पर पूरा का पूरा प्रदेश डकैतों से त्रस्त था। डकैतों के आगे मानो कि की पूरी व्यवस्था उस राज्य की घुटने पर थी। डकैतों को जो मन करता था, एक विशेष इलाके में डकैतों का राज था, वो वहाँ के लिए सरकार थे। उनका कहा ज़्यादा माना जाता था, सरकार का कहा कम माना जाता था, प्रशासन का कहा कम माना जाता था। तो ये उस दौर की, उस वक्त की एक कहानी जो हमने पढ़ी और पढ़ी तो वो इतनी अच्छी लगी कि हमने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग कहानी जो इतिहास से आपको परिचित कराता है कि कैसे कोई नेता एक एक पड़ाव के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचता है, कैसे वो बड़ा बनता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है, इसकी कहानी को आप तक पहुंचाई जाए। हमने मुलायम सिंह यादव की यह कहानी जब पढ़ी तो हमने इसीलिए आपके सामने लाकर इसे प्रस्तुत किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी बातचीत करें, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।